वी स्टडी अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वी स्टडी अबाउट मार्केट ज्योमेट्री, हम एंशिएंट मैथमेटिक्स का स्टडी करते हैं और इन सबके कॉम्बिनेशन से हम स्टॉक्स को या फिर मार्केट्स को टाइम करते हैं. वी कैन गेट एज हाई एज 8 to 9 कंफर्मेशन बिफोर टेकिंग अ ट्रेड. तो सर आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी या सच में ये थियरी काम करती? तो आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है मितेश पारकी. इनके पास करीबन 7 साल का एक्सपीरियंस है और ये NFM में सीनियर ट्रेनर है. ये बिना कोई इंडिकेटर लगाए मार्केट के लेवल्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिना कोई इंडिकेटर के मार्क कर लेते हैं. तो आइए आज इनसे इनका पूरा प्रोसेस समझते हैं और देखते हैं हम मार्केट प्रिडिक्ट कर पाते हैं या नहीं. सर मैं स्टॉक्स ढूंढूं कैसे? अगर हम हर एक स्टॉक ट्रेड करेंगे, पेनी स्टॉक, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है. इंस्टेड व्हाट आई रेकमेंड इज, तो ये एक मेथड है एंड फ्यूचर के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढना है, देन वी कैन बेसिकली यूज द परसेंटेज मेथड. ये तो अभी हम काफ़ी रोजी पिक्चर देख रहे हैं कि जहाँ पे सभी में वो नंबर हमारा अचीव हो रहा है. राइट. तो कहाँ पे ये नहीं चलता है? ये एक तरीके से मार्केट का बिहेवियर रीड करना होता है. टेक आउट ऑल द गैन्स मेथड एंड हिज स्टडीज, बट ही विल स्टिल बीट द मार्केट यूजिंग हिज टेप रीडिंग मेथड. अगर मार्केट में कोई सेलिंग आता है तो यहाँ से मोस्ट लाइकली अगर मार्केट बॉटम क्रिएट करता है, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, तो यहाँ से मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स रहेगा. ये तो हम बहुत पास्ट डेटा देख रहे हैं. Right. या मतलब रिसेंट का लास्ट ईयर का डेटा देख रहे हैं. Right. यहाँ से आगे क्या होगा वो जानने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ. ओके. नेक्स्ट जो कोविड के लेवल का क्रैश होगा वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ईयर 2000. हाय एवरीवन, आई नो आप सभी को हमारे पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे बताता है आप में से कई सारे लोग हमारा पॉडकास्ट देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते. तो आपके लिए सब्सक्राइब करना तो फ्री है, लेकिन हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ग्रो कर पाएँ. एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप जो भी कॉमेंट सेक्शन के थ्रू हमें सजेशंस देंगे या फिर फीडबैक देंगे वो हम इनकलकेट करने का ट्राई करेंगे या वो हम सभी गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं. तो सर देखो, मार्केट में मैंने एक फेमस कहावत सुनी है कि ओनली गॉड एंड लायर्स कैन प्रिडिक्ट द मार्केट. तो अब ये बात तो आपने भी शायद सुनी होगी, बहुत फेमस कहावत है. यस. लेकिन जब मार्केट में क्रैश आता है तो कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि ये हमने पहले ही कहा था और उनके ट्वीट्स भी मैच कर जाते हैं. राइट. इनफैक्ट जब मार्केट में क्रैश आता है तो एक फेमस इमेज है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी, जिसमें आज से 2059 तक का मार्केट का टाइमिंग दिया हुआ है कि कब कब एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकती है. यस. तो सर ये एक बहुत पॉपुलर इमेज है जो ट्विटर पे वायरल हो जाती है जब मार्केट में करेक्शन आता है. राइट. तो इसमें मतलब 2020 का क्रैश भी प्रिडिक्ट किया हुआ है. राइट. एंड इनफैक्ट 2008 वाला भी क्रैश प्रिडिक्ट किया हुआ है. तो ये कैसे पॉसिबल है? और इसकी डेट्स मैच होती है. Yes. इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार्केट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, टाइम नहीं किया जा सकता. कोई लोग तो हैं जिनको ये आता है करना. राइट. एक्चुअली जो चार्ट है ना, ये क्रिएट किया गया बाय सैमुअल बैनर, जो कि अराउंड लेट 1800s के आसपास थे एंड वो बेसिकली फार्मर थे एंड ही यूज्ड टू स्टडी मार्केट यूजिंग इकोनॉमिक साइकिल्स. वो उनकी स्टडी थी एंड हिस्टोरिकल पैटर्न्स पे स्टडी करते थे. ओके, सो इट इज़ पॉसिबल. बट जब हम मार्केट प्रिडिक्शंस की बात करते हैं या साइकिल्स की बात करते हैं तो WD गैन जो है उनके एनालिसिस जो है इनसे सिमिलर है, बट गैन की थेरीज जो है वो ज़्यादा डेप्थ में है. बिकॉज इन गैन एनालिसिस वी स्टडी अबाउट एस्ट्रोलॉजी, वी स्टडी अबाउट मार्केट ज्योमेट्री, हम एंशिएंट मैथमेटिक्स का स्टडी करते हैं और इन सबके कॉम्बिनेशन से हम स्टॉक्स को या फिर मार्केट्स को टाइम करते हैं. ओके, तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन सैमुअल बैनर की जो स्टडीज़ है एंड WD गैन की जो स्टडीज़ है. तो सर आप गैन थियरी फॉलो करते हैं बेसिकली, एंड जब मैंने आपके ट्वीट्स में देख रहा था थोड़े, तो आप भी थोड़ा मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, टू बी प्रिसाइज. एंड मैं आपके कुछ ट्वीट्स देखे मैंने, जैसे आपने विप्रो का ट्वीट किया था 10 अक्टूबर को, 2014 को. यस. एंड आपने 17 से 20 दिसंबर बोला था कि इट्स गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर विप्रो, लेट्स सी. यस. #time and विप्रो. यस. और 28 दिसंबर को ही विप्रो के चार्ट में पीक बना था उसका. राइट. वो आपने कैसे किया? इनफैक्ट मैं व्यूअर्स के साथ चार्ट भी शेयर कर देता हूँ ताकि साथ में वो कंपैरिजन भी देख पाएँ. तो सर एग्जैक्टली ये था 20 दिसंबर वाला कैंडल जहाँ पे टॉप बना था. राइट. एंड आई गेस उसमें मार्केट ऊपर भी गया था, मतलब विप्रो का प्राइस ऊपर भी गया था एंड उसके बाद करेक्ट होके वहाँ से सिर्फ करेक्शन दिखी है. राइट.
तो सर आपके पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी या सच में ये थियरी काम करती है? नो, एक्चुअली इनसाइडर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ओके, साइकिल एनालिसिस में हम जनरली, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक स्टडी है जो कि डब्ल्यू डी गैन ने बहुत पहले डिकोड किया था, और इसमें हम मार्केट्स की साइकिल्स को समझते हैं। ओके, मार्केट के मैथमेटिक्स को समझते हैं, सीक्वेंस को समझते हैं, मार्केट कौन सी साइकिल में अभी वर्कआउट कर रहा है। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ विप्रो, ये बेसिकली एक अराउंड 154 डेज साइकिल में वर्कआउट हो रहा था। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने कुछ और भी कैलकुलेशंस किए थे, जिसके अकॉर्डिंग मुझे पता लगा कि इसका जो पोटेंशियल टॉप होगा वो अराउंड 17 और 28 दिसंबर 2024 के आसपास होगा। ओके, सो दैट वाज द रीजन। ओके, सो इसमें कुछ सेट ऑफ कैलकुलेशंस हम करते हैं एंड देन वी आइडेंटिफाई कि टॉप या बॉटम कहाँ पे बन सकता है। करेक्ट। और मतलब मेरे को तो ऐसा लगा था कि जब मैंने ट्वीट देखा तो मेरे को लगा कि शायद एक आध है तो शायद तुक्का भी हो सकता है, तो Yes, मैंने yes. एक दो और ट्वीट्स देखे। Yes, तो आपका एक हीरो मोटर कॉर्प के ऊपर भी ट्वीट था yes, कि सीम्स लाइक बुलिश साइकिल हैज़ एंडेड इन हीरो मोटर कॉर्प, Yes. लेट्स सी। yes, ये आपने 25 सितंबर को ट्वीट किया था, yes, 2024. 2024 को। तो अगर मैं हीरो मोटर कॉर्प का लगा देता हूँ चार्ट, ओके, एंड सर ये है 25 सितंबर का डेट, Right. जहाँ पर स्टॉक ने इनफैक्ट ऑल टाइम हाई बना दिया है, Right. जहाँ पर लोग एंड टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि 52 वीक हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, Right. वहाँ पर स्टॉक को बाय करना चाहिए। Hmm. वहाँ पर आप आकर बोलते हो कि यहाँ तो पीक बन गया है, निकल लो। Yes. तो ये कैसे? और मैं अगर वहाँ से देखूँ तो करेक्शन कितना आया है, बहुत सीवियर था ये करेक्शन। मतलब 45% गिरा है वो स्टॉक। Right. 45% वो बहुत बड़ा नंबर होता है, Yes. वो भी इतने बड़े स्टॉक के लिए। Yes, for especially a large cap stock. एग्जैक्टली मतलब लार्ज कैप कंपनी 45% गिर रही है। Hmm. तो मतलब ऑब्वियसली ये स्टडी में कुछ थोड़ा तो दम है, Yes. तो मेरे को सर आज सीखना है Yes. इसी के बारे में। एंड इनफैक्ट ये नॉलेज हम हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहेंगे Definitely. कि आप ये कर कैसे रहे हो। तो ये थोड़ा जादू से कम नहीं लगता है सर Right. कि मार्केट में कोई इतना टाइम कर सकता है। तो सर बेसिकली आप ये कर कैसे रहे हो, थोड़ा इसका प्रोसेस मुझे समझाओ। Yes. मैं आपको बताता हूँ। सी, जो टाइम साइकिल थियरी है, इसमें जनरली जो डब्ल्यू डी गैन थे, उन्होंने जब ये डिस्कवर किया था तो उन्होंने बहुत अच्छा खासा टाइम दिया था अपनी लाइफ का टू डिकोड दिस मार्केट एनालिसिस। ओके, एंड उन्होंने बेसिकली मेक श्योर किया था कि जो भी रीडर है जो उनकी थियरीज को यूज़ करना चाहता है वो भी उतना ही टाइम स्पेंड करे। तो उन्होंने जो भी बुक्स लिखी है, खुद से लिखी हुई बुक्स, वो थोड़े कोडेड मैनर में, मतलब व्यूअर को बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, चीज़ों को बार बार रीड करना पड़ेगा एंड देन उससे इंटरप्रिटेशन करना होगा उस इन्फॉर्मेशन का एंड अप्लाई करना होगा ऑन शॉर्ट्स। ओके, एंड वही सेम चीज़ जो है वो मैंने भी की एंड मुझे लगभग अराउंड 4 to 5 years का टाइम हो गया है। मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ एंड आज भी मैं स्टडी करता हूँ गैन बुक्स को, बिकॉज दे आर फुल ऑफ नॉलेज। ओके, सो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इन सबका हम बेसिकली सेट करते हैं वाइल टेकिंग अ ट्रेड। ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ विद निफ्टी। ओके, अगर आप निफ्टी का चार्ट ओपन करोगे एंड इफ यू टेक द कोविड लो, ओके, निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम आपको रखना है। यस, एंड उसमें आपको देखना है कि जो 2020 का एग्जैक्ट लो पॉइंट था वो कौन सी डेट पे था और वो प्राइस क्या थी। ठीक है, तो मैं अगर अभी देखता हूँ तो ये करीब करीब मुझे दिख रहा है 24 मार्च का है सर Yes. लो, एंड टू बी प्रिसाइज लो है 7511। राइट, तो अभी आप इस पर्टिकुलर लो को अगर अपने कैलकुलेटर में लोगे एंड सिंपल कैलकुलेशन हमें करना है, उसके अंदर हम परसेंटेज ऐड करेंगे उस सेम Okay. नंबर के। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल 7511.10 जो हमारा नंबर है, उसमें आप प्लस 100% करते हो तो आपको एक स्पेसिफिक लेवल मिलेगा। ओके, तो सर मैं अभी साथ में करता भी जाता हूँ तो Yes, पता yes. पड़ता जाएगा हमें। यस, 7511, 11.10 जो कि 0.10. डेसिमल से हमारे। यस, ओके, एंड प्लस 100%। प्लस ओके, बेसिकली आप उसको यस, तो 15,022 आ रहा है। राइट। ओके, ये लेवल हमें चार्ट पे मार्क करना है। ओके, तो मैं लेवल चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। सेकेंड लेवल जो हमें मार्क करना है, नंबर हमें सेम रखना है 7511.10 का, ओके, बट इंस्टेड ऑफ 100 अभी हम उसमें ऐड करेंगे 150%। ओके, यस, इस पे मैं ऐड कर देता हूँ 150%। यस, तो आपको लेवल जो आया है वो अराउंड 18,777 के आसपास होगा, तो वो भी आप चार्ट पे मार्क कर लीजिए। ओके,
नाउ सेम नंबर होगा हमारा अगेन कोविड लो, बट इंस्टेड ऑफ 150 अभी हम उसमें ऐड करेंगे 200%। ओके, सो सर आंसर है इसका यस 22,533. 22,533, वो भी आपको चार्ट पे मार्क करना है। एंड लास्ट जो हमारी लेवल है, जो बेसिकली मार्केट का नियर हाई था, उसी नंबर में विल ऐड 250%। ओके, यस 250%. यस तो सर 26,288 आ रहा है. Yes. एंड ये नंबर मुझे याद है क्योंकि ये आज की तारीख में निफ्टी का लास्ट हाई यही बना Yes. था. तो अगर आप उसको भी चार्ट पे प्लॉट करोगे एक बार, एंड अगर आप चार्ट को बस प्लेनली ऑब्जर्व करोगे, यू विल फाइंड कि ये जो लेवल्स है ना, ये फ्यूचर की लेवल्स थी। ओके, इन लेवल्स पे मार्केट हिस्टोरिकली कभी गया नहीं था। ओके, और जब भी मार्केट फ्यूचर में इन लेवल्स के पास आया है, इट हैज टेकन मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। ओके, ओके, तो ये जो पर्टिकुलर मेथड है, इसे हम परसेंटेज मेथड बोलते हैं, जो कि वन ऑफ द लेंसेस है टू बेसिकली स्टडी द मार्केट्स यूजिंग गैन थियरी। ओके, तो हम कोई भी एक मेजर लो कंसिडर करते हैं, उस लो पे मल्टीपल ऑफ परसेंटेज ऐड करते जाते हैं। अभी ओके, में भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितने परसेंटेज ऐड करना है, सो देयर इज प्रैक्टिकली नो लिमिट। ओके, हम 100% से लेके 150, 200, 250 और ऐसे सो ऑन कर सकते हैं। ओके, मतलब 3-4 हज़ार% तक जा यस सकते यस हैं. डेफिनेटली यस, इवन इनफैक्ट इन गैन बुक्स उन्होंने ये जो परसेंटेज मेथड है, उसका जो मैक्सिमम लिखा हुआ था, इट वाज अराउंड 1250%। ओके, जो उनकी बुक है 45 इयर्स इन वॉल स्ट्रीट। ओके, सो उस बुक में उन्होंने इस मेथड के बारे में लिखा हुआ है। सर ओके, 1250% ही है, मतलब 12,500 नहीं है. वो मैक्सिमम उन्होंने नंबर लिखा हुआ था। ओके, बट बेसिकली वो हमें वहां पर इनडायरेक्टली क्या बताना चाह रहे हैं कि वी कैन टेक इट टू एनी लेवल वी वांट। ओके, ओके, यस, तो ये उतना ऊपर तक वर्क कर सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे 3-4 हज़ार के लेवल्स की बात कर रहे हैं, इसके लिए मेरा सवाल है. ये आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। आप जो 2008 का क्रैश था, उसका एक बार बॉटम चेक कीजिए ऑन योर चार्ट। ओके, ओके, एंड उसका भी हमें बेसिकली नंबर देखना है कि वो एग्जैक्ट एक्सट्रीम लो क्या था। ठीक है. तो सर अगर मैं 2008 का लास्ट बॉटम देखूं तो Yes. वो आया है, उसका लो आया है 2252. राइट, अभी इस लेवल पे या फिर जो हमारा नंबर है, हम्म. इसमें आपको कर देना है ऐड 450%। ओके, तो सर आया 12,386. यस, तो अभी हम इस लेवल को अगेन चार्ट पे मार्क करेंगे, एंड विल जस्ट ऑब्जर्व कि ये लेवल कहाँ पे था और मार्केट का क्या रिएक्शन था। ओके, सर ये एग्जैक्ट टॉप है यस हमारे 2020 के क्रैश के पहले का. राइट राइट, सो ये बेसिकली इतना पावरफुल स्टडी है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद, अभी मैंने 450% क्यों लिया, जस्ट टू सेव टाइम। अगर आप अगेन उस कोविड जिस 2008 के लो से अगर आप मल्टीपल परसेंटेज को ऐड करते जाओगे ऑल द वे अप टू 2000 3000%, तो यू विल फाइंड मल्टीपल टाइम स्टॉक्स ने या फिर इंडाइसेस ने जब भी इन लेवल्स के आसपास डबल टॉप डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया है, इट हैज टेकन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, तो सर ये सिर्फ इंडेक्स तक ही सीमित है या स्टॉक्स पे भी लगा ये सकते आप स्टॉक्स पे भी कर सकते हो। यू कैन अप्लाई दिस ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग जो कि ट्रेड हो रहा है मार्केट में, फ्रॉम Okay. क्रूड टू क्रिप्टो करेंसीज टू स्टॉक्स एंड इंडाइसेस एवरीथिंग। ओके, मतलब कमोडिटीज तक जाता है ये. यस 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 लेकिन सर कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होते हैं, Yes. वहाँ तो जो बहुत ही हाई मैनिपुलेशन होता है. राइट अगर कोई इंडिविजुअल भी चाहे तो उस स्टॉक को हिला सकता है अगर बहुत पैसा है उसके पास राइट तो वहाँ ये थियरी कैसे काम करेगी? यस, वहाँ पे भी वर्क करेगा। ओके, अभी इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, अगेन विद एनी स्पेसिफिक स्टॉक, आपके पास अगर कोई स्टॉक होगा तो आप बता सकते हो। सर ठीक है, मैं एक स्टॉक बताता हूँ. तो सर सुजलॉन खोल लेते हैं, क्योंकि सर ये काफ़ी एक फेवरेट स्टॉक हुआ करता था एक ज़माने में. राइट एंड उसके बाद इसका बहुत बड़ा करेक्शन देखा है एंड अभी वापस से ट्रेंड में आ गई है. यस, तो इसका भी हम पहले एक कोविड लो लेंगे। जनरली हमें मेजर लो लेना है, तो वो हम मेजर लोज जो है मार्केट क्रैश के अकॉर्डिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सर इसका लो मुझे लगभग तो यहाँ लग रहा है ये 1.5 रुपये तक पहुँच गया था शायद, देख लेते हैं. हाँ सर, ये 26 मार्च 2020 में इसने लो बनाया था 1 रुपये 56 पैसे का. राइट, तो इसमें हम एक थोड़ा जो बड़ा नंबर है वो ऐड करके देखते हैं। ओके, Okay. विद लार्जर नंबर हम इसमें 1000% ऐड करके देखते हैं। ओके, तो 1 रुपये 56 पैसे हम्म, में मैं ऐड करूँगा 1000%. यस तो यह 17 रुपये 16 पैसे. इट्स मार्क। यहाँ पे एक टॉप पकड़ में आया हमारे. यस, एक बार पीछे। हम
आगे भी चेक करते हैं एंड अगेन विल प्लॉट सम मोर लाइंस, जैसे अभी हम इसमें करेंगे विद 1500% टू गेट मोर लेवल्स। ओके यस सर, मैं कहता हूँ 2000% करते हैं ओके तो शायद और ही बड़ा नंबर निकल के आए। यस सर ये 32.76 आया है। यस मार्क करते हैं इसे भी। ओके यस अनदर एक नंबर लेंगे टू कंप्लीट द होल ऑल टाइम हाई तक का जो गैप है। ओके तो इसमें 6000% ले, यस 95.16 है। ओके ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। यस सो वी कैन टेक 3000 एंड 4000 एंड 5000। तो सर इसमें 3000 ले लें, 3000% ले, यस 48.36 आया है, ओके लेट्स वही मार्क। मार्क कर देते हैं। ओके ओके एंड अगेन विल ऐड अनदर वन। कितना परसेंट ऐड करें सर इस बार? लास्ट हम लोगों ने किया था 3000 किया हमने। ओके 4000 करते हैं। तो 63.96 आया। यस वो भी अपलोड कर लेंगे हम। ओके एंड लास्ट सपोर्ट प्राइस ने वहीं पे लिया है इनफैक्ट, यस थोड़ा सा विल ही ट्राई ऊपर है। विद द लास्ट वन जो कि आई थिंक 5000% का लेवल होगा। लेट्स सी Okay. वो कहाँ पे आता है। ओके 79.56। ओके सो लेट्स मार्क दैट एज वेल। ओके ओके सो यहाँ तक आई थिंक ये हमारा लास्ट रिसेंट हाई था जहाँ पे हम्म। स्टॉक ने बेसिकली अपना जर्नी कंप्लीट किया है एंड अगेन वी कैन सी कि इस स्टॉक ने अराउंड 63 देन उसके जो नीचे का लेवल है इनको कई बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। ओके इवन दो ये बहुत ही लो प्राइस स्टॉक है बट स्टिल इसमें भी ये रूल वर्क करेगा। ओके बट इन जनरल वी ट्राई टू टेक ट्रेड्स इन अ स्टॉक जो कि 1000 या उससे ज़्यादा के प्राइस का है, मतलब उसमें लिक्विडिटी थोड़ा अच्छे लेवल का होगा। Correct. ओके सो यस सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इट ऑलमोस्ट ऑन एनीथिंग। तो सर ये स्टडी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है एंड अब इसे आप हमें थोड़ा प्रोसेस के साथ समझाएं कि ये शुरू कहाँ से, इसमें कौन से फैक्टर्स कंसिडर होते हैं ओके एंड कैसे मैं इसे सीख सकता हूँ। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो WD गैन है उन्होंने अपनी बुक्स में उन्हें बहुत सारी बुक्स लिखी है और उसमें लिखा हुआ है कि वी कैन गेट एज हाई एज 8 to 9 कंफर्मेशन बिफोर टेकिंग अ ट्रेड। ओके और जो गैन का सिस्टम होता है वो एक फिक्स्ड सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं है, उसमें उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं एंड रूल्स जो है वो जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर आर रूल्स विच वी यूज फॉर प्राइस कैलकुलेशन, जैसे मैंने आपको एक वन ऑफ द रूल बताया, एंड देयर आर रूल्स विच वी यूज फॉर टाइम कैलकुलेशन। ओके अभी जो हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी है वो किस पे डिपेंड करती है, जैसे जब हम जनरली गूगल करते हैं कि WD गैन्स एक्यूरेसी तो विल फाइंड कि वहाँ पर 90+% उसमें दिखाया गया है, 90% से भी ज़्यादा गैन एक्यूरेट है। दैट इज ट्रू बट वो क्यों है, बिकॉज गैन को वो सारे कैलकुलेशंस आते थे एंड यूज टू ट्रेड ओनली दोज पर्टिकुलर स्टॉक्स की जिसके अंदर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है। ओके लाइक फॉर एग्जाम्पल ये जो हम लोगों ने परसेंटेज मेथड देखा ये एक रूल था। ओके इसी तरीके से 2 से 3 कंफर्मेशंस होते हैं प्राइस के लिए। ओके समटाइम्स वी गेट 2 कंफर्मेशंस ऑफ प्राइस, समटाइम्स वी गेट 2 कंफर्मेशन ऑफ प्राइस, 3 कंफर्मेशंस ऑफ टाइम रूल। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इन सर्टन सिनेरियोज स्टॉक्स के अंदर अराउंड 6 या 7 कंफर्मेशन एक साथ आ जाते हैं। तो जितने ज़्यादा कंफर्मेशन हमें मिलेंगे उतना एक्यूरेटली ये जो ट्रेड है ये वर्क करेगा। ओके एंड इन केस एनीवन वांट्स टू लर्न तो उन्हें इसे एक स्लो पेस्ड प्रोसेस में सीखना होगा, बिकॉज जब तक हम इस थ्योरी को अलग अलग चार्ट्स पे स्टडी नहीं करते हैं, मल्टीपल चार्ट्स नहीं देखते हैं, ओके तब तक हमें इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके जैसे हम लोगों ने निफ्टी का देखा, इन निफ्टी उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था। ओके इवन दो वो लेवल्स फ्यूचर के थे। ओके इन सेम वे आपको अलग अलग स्टॉक में भी वर्कआउट करने मिलेगा बट नॉट नेसेसरी हर एक मेथड जो है हर एक स्टॉक पे लगे। ओके हर एक स्टॉक का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होता है या फिर जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन गैन बताते हैं, हर एक स्टॉक अलग लेवल पे अलग परसेंटेज मेथड पे कैलकुलेट होता है। ओके सो वी हैव टू फाइंड दैट एंड उसके अकॉर्डिंग में हमें वर्क करना पड़ता है। ओके यस तो सर स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि पहले तो ये थियोरी कहाँ से आती है एंड ये तो हमने, मेरे को ऐसा लग रहा है परसेंटेज वाइज भी मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इतना परसेंट लेना है ताकि मेरे को नेक्स्ट लेवल आइडेंटिफाई हो। मतलब मेरे को पूरा सही से समझना है कॉन्सेप्ट। तो पहला तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से एंड इसमें कितने फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। ओके ओके एंड अगर इतने सारे फैक्टर्स हैं तो ऑब्वियसली ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसे। यस यस अगर बाकी कोई कम टाइम वाली ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो हम तो आधा टाइम कैलकुलेशन में ही निकाल देंगे। राइट राइट एक्चुअली देयर आर पीपल जो गैन को कंप्लीट मास्टर कर चुके हैं। ओके एंड इट टेक्स एनीवेयर अराउंड 5 years 10 years। आपको बहुत सारे ऐसे भी इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो 10-15 साल से गैन में।
ओके। ओके। सो एज कम्पेयर टू देयर एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस स्टिल छोटा है, मैं 4 या 5 साल से ये चीज़ कर रहा हूँ। ओके। सो वेन एवर वी स्टडी द मार्केट यूजिंग गैन लेंस, ओके, जैसे भी ये प्राइस का रूल है, देयर इज अनदर रूल नोन एज 50% और ग्रेविटी पॉइंट होता है हर एक स्टॉक का। अगर हम ऑल टाइम हाई लेते हैं और उस ऑल टाइम हाई को डिवाइड करते हैं बाय 2, सो वी गेट अ स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर दैट स्टॉक। ओके, ओके। यस। तो वो हम एक चार्ट पे करके देखें। बिल्कुल तो देखते विल हैं। चेक विद द BDL, भारत डायनामिक्स। अब ये जो BDL है, ये सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है ऑफ दैट 50% रूल। ओके, परसेंटेज मेथड हम लोगों ने देखा। अभी इस रूल में होता ये है कि हर एक स्टॉक अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक मेजर हाई बनाता है और वो मेजर हाई कुछ टाइम के लिए सस्टेन होता है। ओके, नाउ जब स्टॉक गिर रहा है तो बहुत सारे लोग गेस वर्क करते हैं कि यहाँ पे मैं बाय करूंगा, यहाँ पे बाय करूंगा, ये फिबो लेवल हो सकता है या फिर ये वाला पर्टिकुलर सपोर्ट हो सकता है। बट इंस्टेड गैन ने उस टाइम पे एक मेथड बताया था कि फाइंड करना है स्टॉक का ऑल टाइम हाई कहाँ पे है। जैसे इन दिस केस अगर हम 2025 का जो पर्टिकुलर मूवमेंट है उसको इग्नोर करें बिकॉज दैट वाज द रीसेंट रैली, तो हमारे पास हिस्टोरिकली जो लास्ट हाई दिख रहा है वो है इन ईयर 2024। तो अगर आप उस पर्टिकुलर ईयर के हाई को देखोगे एंड प्रिसाइज हाई को आप चेक करोगे तो आपको एक नंबर दिखेगा। ओके, अभी देख लेते हैं सर। हुआ Yes. है सर, ये हाई है 1794 का। यस। 1700 तो अभी ये जो नंबर है इसको हम कैलकुलेटर पे लेते हैं, ठीक है। 1794.70 डिवाइड Okay. बाय 2। बेसिकली 50% हम कर रहे हैं। यस। अब यहाँ पे मुझे 897.35 का लेवल मिला है, सो हम्म। विल जस्ट मार्क इट ऑन द चार्ट। ओके। अभी आप यहाँ पर देखोगे जब स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया इन द ईयर 2024, वहां से एक अच्छा बेयर मार्केट चल रहा था। जब भी स्टॉक इन 50% लेवल्स पे आता है, वी हैव टू ऑब्जर्व कि डे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, और वो एक सिंपल प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन होता है। दो चीजें स्टॉक करेगा, आइदर इट कैन ब्रेक द लेवल और उसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा। व्हाट आई मीन बाय स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इज 50% लेवल के नीचे एटलीस्ट स्टॉक 5% लोअर क्लोज होना चाहिए टू कंफर्म कि इसने अपनी टेरिटरी और डाउन ट्रेंड के लिए शिफ्ट की है। ओके, बट इनके स्टॉक अपने लेवल के पास आके एक रिवर्सल साइन देता है विच कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग जैपनीज कैंडल जो सिंपल होता है। ओके, नाउ इस केस में हम अगर नोटिस करेंगे तो वो जो डेट है या फिर जो पर्टिकुलर रीजन है, आई थिंक इट वाज इन नवंबर और दिसंबर, राइट? तो वहां पर प्राइस ने एक हैमर क्रिएट किया था। ओके, और उस हैमर क्रिएट करने के बाद प्राइस बेसिकली 2 से 3 दिन तक वहां पर एक्यूमुलेट हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। ओके, इस पॉइंट पे हम एक रिस्क ले सकते थे टू बाय दिस स्टॉक एंड कीप द स्टॉप लॉस बिलो 50% लेवल। एंड आप देखोगे तो वहां से मार्केट ने एक रैली दिया है। आप डेट एंड प्राइस रेंज के थ्रू उसको मेजर कर सकते हो कि वो रैली जो है वो कितना है प्रिसाइज। ओके, वो एकदम लो से नहीं, एग्जैक्ट जो ग्रीन कैंडल बना है वहां से हम कर सकते हैं। यस, फ्रॉम दैट कैंडल। ओके, जहाँ पे हमें बेसिकली एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है। ओके, सो बिफोर अ ह्यूज सेल ऑफ या फिर एक बड़ा काउंटर मूव आने से पहले स्टॉक जो है वो 41% तक अप्रिशिएट हुआ है, एंड दैट टू विद इन कितने टाइम के अंदर है? 24 कैलेंडर डेज, मतलब लेस देन 30 डेज। ओके, अभी जनरली जब हम इस तरीके से स्टॉक को बाय करते हैं तो विद इन अ शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम स्टॉक जनरली बहुत अच्छा मूव देता है। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि हाउ लॉन्ग टू होल्ड द स्टॉक। ओके, सो इन माई एक्सपीरियंस जब भी स्टॉक 50% पे आता है, it usually moves around 10 to 40% on average, okay, for price, but गैन में टाइम का भी रोल है। सो मेरे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी बार मैंने देखा हुआ है, स्टॉक जब भी अपने एग्जैक्ट 50% लो से अगर रैली कर रहा है और 60 डेज का मार्क कंप्लीट हुआ, 60 कैलेंडर डेज, सो इन जनरल वहां से रिवर्सल मूव आता है। ओके, सो आइदर स्टॉक कंटिन्यूशन में अप जाएगा या फिर नीचे आ सकता है। वी कैन अगेन डिफाइन दैट, बट उसके लिए थोड़े और कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। बट सिंस टू कीप थिंग्स सिंपल, हम 60th कैलेंडर डे पे जो भी प्रॉफिट या लॉस हमें मिल रहा है, विल टेक इट एंड एग्जिट। तो अभी आप इसी डेट रेंज को अगर थोड़ा आगे फेच करोगे एंड 60 कैलेंडर डेज का मार्क देखोगे, तो यू हैव टू सी 60 डेज। ओके, यस। तो आप देखना वहां पर मार्केट ने एक लास्ट मूव ट्राई किया था टू रीच 45% और हाई, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन दिया। करेक्ट। सो अगेन अगर हमें 20 दिन के अंदर 15-20% का मूवमेंट मिल रहा है तो इट्स फेयर इनफ, एक अच्छा मूव है। ओके, अगेन किसी का अगर बाइंग मिस हुआ, यू कैन क्लियरली सी उस स्टॉक ने इन ईयर 2025 अगेन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया था। ओके, इट हैज टेकन अगेन अ सपोर्ट, एक अच्छा प्राइस एक्शन कैंडल क्रिएट किया था, एंड वहां से अगर आप मूव को नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कितना परसेंट का मूव आ गया। ओके, कैन यू चेक विद अनदर प्राइस रेंज? ओके, अगेन विल काउंट जस्ट 60 डेज बिकॉज वो जनरल हमारा टाइमलाइन होता है। तो इन जस्ट 60 डेज आप देखोगे तो मूवमेंट आपको पता चलेगा कितना मूव एक्चुअल हुआ है। इट इज अराउंड 68%। ओके, तो ये एक लेंस है। ओके, इसी तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई विद मल्टीपल वेज। ओके, और इनके कॉन्फ्लुएंस से हमें ट्रेड मिलती है। लाइक जो अर्लियर रूल हम लोगों ने सीखा था कि एक पर्टिकुलर लो है
उसका 300% एक स्पेसिफिक लाइन है, और एट सेम टाइम उसी स्टॉक के ऑल टाइम हाई का 50% भी वही लेवल है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रूल्स का कॉन्फ्लुएंस हो गया। ऐसे कॉन्फ्लुएंसेस पे हमें स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलते हैं। ओके। यस, तो दिस इज वन वे। इन सेम वे वी कैन यूज द टाइम फैक्टर एज वेल। तो सर थोड़ा सा इसे और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर अभी कोई स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, नए हाईज बनाते जा रहे हैं, राइट, तो अभी मुझे नहीं पता कभी रिवर्स करेगा, राइट, बट जैसे ही उसने नया हाई बनाना बंद कर दिया तब मैं आऊँगा और ये थियरी अप्लाई करूँगा मार्केट में, यस, यस, और तब जाके ये कैलकुलेट करके नंबर बट निकालूंगा। अगेन उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि हमें गेस वर्क नहीं करना है। ओके, जैसे अगर कोई स्टॉक एवरी डे नया हाई क्रिएट करते जा रहा है, व्हाट वी विल डू, अगेन गैन ने ये डिफाइन किया हुआ है कि हमें उस स्टॉक के अंदर एटलीस्ट 9 पॉइंट्स और 9% का करेक्शन का वेट करना है। 9%? यस, ऐसा कोई रीजन है इसके यस, पीछे? क्योंकि गैन ने बेसिकली बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 9% करेक्ट करता है या 10% करेक्ट करता है, तो वी कैन सेफली अज्यूम कि इसका हाई प्रिंट हो चुका है। ओके, अगर मैं हर दिन स्टॉक का टॉप लगा 2% करेक्ट हुआ और मैं अपने ऑल टाइम हाई की कैलकुलेशन करूंगा, देन आई विल एंड अप विद मल्टीपल 50% रूल्स। ओके, तो इसीलिए हमें करना इतना ही है कि जो भी स्टॉक न्यू हाई क्रिएट कर रहा है, यू विल वेट, उसको 10% करेक्ट होने देंगे। एंड अगेन उसके लिए हमें हर दिन चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, वंस इन अ वीक भी आप देखोगे, यू विल गेट एन आइडिया कि ओके ये स्टॉक करेक्ट हो गया। नाउ इट इज सेफ टाइम कि हम इसमें 50% को अप्लाई करें। ओके, यस, तो मतलब जैसे अभी भारत डायनामिक्स में देख सकता हूँ कि नया हाई भी बनाने जा रहा है अभी, यस, ऑलमोस्ट, यस, एंड उसने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया कि कितने परसेंटेज का है। यस, सो विल चेक विद द एग्जैक्ट हाई, मैग्नेट हम लेंगे। ओके, एंड विल सी कितना करेक्ट हुआ है। सो वी कैन सी ये Okay. कुछ 13% का करेक्शन हो गया है। हाँ, सो तो वी ये भी कैन कह सकते सेफली हैं। प्लॉट न्यू 50% लेवल। ओके, Okay. तो वो ऑफ कोर्स न्यू हाई के कैलकुलेशन के साथ आएगा। ठीक है, Okay. लेकिन ये हम इसका नंबर बोलते नहीं है, हम्म, ये थोड़ा एक प्रिडिक्शन जैसा हो जाएगा, Yes, yes. एंड अकॉर्डिंग टू करंट गाइडलाइंस ये गलत है, राइट, तो हम वो चीज़ सपोर्ट नहीं करेंगे। बट हमने एक प्रोसेस समझा दिया ऑडियंस को, यस, तो आप सभी लोग को तरीका समझ में आ गया। ये कैलकुलेट करके आप हमें नंबर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए यस, कि आपके हिसाब से क्या आंसर आया है, एंड हम इसका हाई का नंबर सर डिफाइन कर देते हैं लोगों के लिए यस, कि सर इसने हाई बनाया था 2096 का, यस, तो इसका 50% कर लेंगे, वो उतना उसका नंबर आ जाएगा। Yes. तो हमारी ऑडियंस काफ़ी विल स्मार्ट टेक है। अनदर एग्जांपल कि लोगों को पता चले कि कितना पावरफुल और कितना अच्छे से वर्क करता है। विल टेक बंधन बैंक स्टॉक। ओके, ओके, अभी उसमें आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज देखने मिलेगी। इसको हम अगर थोड़ा जूम आउट करते हैं एंड वी गो ऑल द वे बैक इन 2018, जब आई थिंक ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। 18, ओके, यस, हाँ सर, ओके, विल चेक। ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस रीजन के पहले बिफोर लिस्टिंग क्या वहां पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है स्टॉक का? नो, स्टॉक ने कभी ट्रेड नहीं किया था। बट इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो अराउंड पहले ही 6 महीने के अंदर क्रिएट किया था। हाँ सो विल चेक द एग्जैक्ट हाई। आप एक बार उसका नंबर देख लीजिए। सर, अगर इसका हाई देखें तो 741 है, 0.8। यस, तो अभी इसको भी डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। ओके, 741.80 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आता है so 370.9। इसे भी हम प्लॉट कर लेंगे ऑन चार्ट। अगेन आप इस चार्ट में देखोगे, आंसर वहीं पे सपोर्ट है। यस, वहीं पे सपोर्ट लिया है, जबकि ये स्टॉक पहले उस लाइन के आसपास कभी ट्रेड नहीं हुआ था। ओके, दिस इज द पावर ऑफ सिंपल गैन रूल्स। और गैन ने ही अपनी बुक में लिखा हुआ है इन स्पेसिफिकली 45 इयर्स इन वॉल स्ट्रीट कि अगर आप इस रूल को अच्छे से यूज करोगे यू विल मेक गुड मनी। और ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगेन अगर आप लो से हाई तक का मोमेंटम देखोगे, कितने दिनों में ये स्टॉक कितना अप्रिशिएट हुआ है फ्रॉम एग्जैक्ट लो लेवल्स। ओके, अगेन डेट एंड प्राइस से हम चेक करते हैं। So it was around 58% near in 53 days, and after जैसे 60 days का मार्क कंप्लीट हुआ, we can see स्टॉक के अंदर एक फर्दर करेक्शन आया है। ओके, करेक्ट। सो इस तरीके से जब आप इसको मल्टीपल चार्ट्स पे देखोगे, देन ओनली यू विल गेन कॉन्फिडेंस। ओके, तो ये था एक मेथड कि जिसके थ्रू हम बेसिकली लेवल्स निकाल सकते हैं। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूजिंग बेसिकली गैन थ्योरी। ओके, तो हमें बस बेसिकली हाईज ढूंढने हैं, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो हमें उसका सपोर्ट मिल जाएगा। यस, कि वहीं पे आके रुकेगा प्राइस। राइट। ओके, एंड जनरल प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। ओके, ऑन डेली चार्ट। तो सर मैं स्टॉक्स ढूंढूं कैसे, मतलब इसमें जनरली अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक्स के अंदर भी हमें क्राइटेरिया रखना होता है। अगर हम हर एक स्टॉक ट्रेड करेंगे, पेनी स्टॉक, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इंस्टेड व्हाट आई रेकमेंड इज, जो कि गैन भी रेकमेंड करते थे, कि आप स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को ट्रेड करो।
ओके, जो बेसिकली आप बहुत टाइम से ट्रेड करते आ रहे हो। उसका एक उन्होंने एक वे भी दिया हुआ है, बट वो थोड़ा अनकन्वेंशनल है। ओके, तो मैं एक सेफर वे बताता हूँ। यू कैन बेसिकली ट्रेड इन ओनली एंड ओनली एफएनओ स्टॉक्स। क्यों ओके, एफएनओ तो स्टॉक्स के निफ्टी अंदर? आई एम 250 नॉट हो गया। सेइंग कि आप एफएनओ उसके अंदर डायरेक्टली करो, बट जो स्टॉक एफएनओ सेगमेंट में है उनके अंदर आप ट्रेड करो। व्हाई? बिकॉज वो जो स्टॉक्स होते हैं दे ऑलमोस्ट कंफर्म ऑल द मेजर क्राइटेरिया। जैसे उनके अंदर लिक्विडिटी अच्छी होती है, दे करेक्ट। डोंट हैव इम्पैक्ट कॉस्ट, जो कि बेसिकली इलिक्विड स्टॉक में होता है, बाइंग सेलिंग में डिफरेंस। तो इम्पैक्ट कॉस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली भी ठीक ठाक होते हैं। सो अगर आप उन्हीं स्टॉक्स में देखोगे एंड उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करोगे, आपको ऐसा नहीं है कि हर महीने ट्रेड आएगा, बट अगर आप 2 महीने में एक ट्रेड भी अच्छा कैप्चर करते हो, आपका रिस्क इस पर्टिकुलर सिस्टम पे अराउंड 3 to 5% का है। बट रिवॉर्ड लेने के लिए यू कैन टेक एनीवेयर 10 to 40। हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे। ओके, एंड हायर लेवल्स पे कई बार जैसे बीडीएल का केस था, इट हैज गॉन अराउंड 100% प्लस विद इन 3 मंथ्स। ओके, तो ऐसा भी टारगेट हमें मिल सकता है। इनफैक्ट एंजल ब्रोकिंग है जो कि इसी 50% पे आया था आई थिंक फ्यू वीक्स बैक, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया था सेम रूल के ऊपर। ओके, ओके। एंड अच्छा अप्रिशिएट भी हुआ। इट हैज अगेन अप्रिशिएट अराउंड 40%, 40-50% का मूव दिया था। एंड वो भी केस है रिसेंट 2025 का। ओके, ठीक सो है। ये एक मेथड है। एंड फ्यूचर के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढना है, देन वी कैन बेसिकली यूज द परसेंटेज मेथड। ओके, यस, बट सर कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ तो होता है नहीं, राइट, एंड अगर वो फुल प्रूफ होता तो सब लोग वही कर रहे होते राइट, अभी। राइट, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ये फेल कब कब हुआ है? ये तो अभी हम काफ़ी रोजी पिक्चर देख रहे हैं कि जहाँ पे सभी में वो राइट, नंबर हमारा अचीव हो रहा है। राइट। तो कहाँ पे ये नहीं चलता है? यस, ये फेल होता है सिस्टम, ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर थियरी और सिस्टम, इसमें भी फ्लॉज है। बट वो जो फ्लॉज होते हैं वो सिस्टम के नहीं है, वो जनरली होते हैं ह्यूमन एरर्स के थ्रू। मैं आपको मेरा एक एग्जांपल दूंगा। जो जुबिलेंट फूडवर्क का स्टॉक है, उसमें मैंने इन ईयर 2024 इन मंथ ऑफ अगस्त एक कैलकुलेशन किया था। एंड उस कैलकुलेशन में मेरा ये स्टडी था कि अराउंड 5 या 6 अगस्त 2024 के बाद स्टॉक करेक्ट हो सकता है। ओके। ओके, एंड उस टाइम पे भी अगेन उसका ट्रेंड अप चल रहा था। एंड व्हाट हैपेंड इज 1 या 2 दिन के लिए वो गिरा, बट तीसरे दिन पे एक बहुत बड़ी स्पाइक आई उस स्टॉक के अंदर। मेरा स्टॉप लॉस उसने लिया एंड इट ट्रिगर्ड एंड अराउंड कुछ 8% का मूव था विद इन सिंगल डे। ओके। ओके, सो उस पॉइंट पे मैंने ट्राई किया टू आइडेंटिफाई क्या गलत हुआ। ओके, तो मैंने अपनी स्टडीज को फिर एक बार रिवाइज किया। मैंने उसी स्टॉक के अंदर, इनफैक्ट मैंने ये ट्विटर पे भी वो पब्लिश किया था जब मैंने वो ट्वीट किया था, यू कैन चेक दैट। ओके, 5 अगस्त के आसपास का वो ट्वीट होगा। एंड जब वो फेल हुआ तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, ये ट्रेड वर्कआउट नहीं किया, मैंने उसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। एंड जब मैंने चीज़ों को रिकैलकुलेट किया तो मुझे रिवाइज डेट मिला जो था 25 ऑफ सितंबर 2024। ओके, ओके। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसने एक एग्जैक्ट हाई भी क्रिएट किया था। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर एरर था ये सिस्टम में था क्या? नहीं, मैंने कैलकुलेशन के टाइम्स पे थोड़ा मैं आगे पीछे हो गया था। मैंने कुछ कैलकुलेशंस को बाय मिस्टेक इग्नोर कर दिया था। ओके, तो ये चीज़ें ह्यूमन एरर के थ्रू होती है। एंड गैन हमेशा कहते हैं कि डोंट ट्राई टू गो अहेड ऑफ द मार्केट। ओके, Okay. आपको हमेशा अपने रूल्स जो है, जितने भी रूल्स आपको पता है, उन रूल्स को कंफर्म करना है एंड उसी के बाद ट्रेड लेना है। ओके, बिकॉज यू कैन ऑलवेज मेक मनी फॉर बाय वेटिंग फॉर द ट्रेड। ओके, और वो बात सच भी है। तो यस, ये सिस्टम भी फेल होता है, बट अगेन इफ वी हैव डन आवर कैलकुलेशंस राइट, प्रॉपर स्टडी की है, सभी रूल्स को हम लोगों ने चेक किया है, प्राइस, वॉल्यूम, टाइम फैक्टर, टाइम साइकिल्स, तो मोस्ट लाइकली ट्रेड वर्क करेगा। ओके, ओके। बट अगर मेरे थ्रू अगर कोई ह्यूमन एरर हो गया, ओके, एंड उसमें एक अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि गैन ऑलवेज इम्फोसाइज करते थे कि हमें वेलबींग और अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज जो हमारे ट्रेड्स होते हैं या फिर जो डिसीजंस होते हैं वो कंप्लीट माइंड के ऊपर होता है। ओके, अगर मैं एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हूँ कि जिसमें मैं कुछ स्ट्रेस के अंडर हूँ ड्यू टू एनी रीजंस, तो देयर इज हाई चांस कि मैं बेसिकली ट्रेड में अच्छे से परफॉर्म नहीं करूंगा या फिर मैं गलत कैलकुलेशन करूंगा। तो उन्होंने अपनी एक बुक में अपने फ्रेंड का एग्जाम्पल दिया था। आई थिंक वो ट्रूथ ऑफ स्टॉक टेप की बुक में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनके एक फ्रेंड थे जो उन्हीं के जैसे मैथमेटिकल रूल्स और चीज़ों को फॉलो करते थे और पोजीशंस को लंबा कैरी करते थे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इस तरीके से। और जब भी ट्रेड उनका रॉन्ग जाता था, ही यूज्ड टू टेक अ ब्रेक। और वो जो ब्रेक होता था वो कितने टाइम का होता था? 1 या 2 दिन का नहीं, 1 से 1.5 महीने का, 2 महीने का ब्रेक होता था। ओके, ये ब्रेक क्यों लिया जाता था उनके थ्रू? बिकॉज अकॉर्डिंग टू गैन, अगर कुछ चीज़ें होती है, जैसे उनका बहुत ज़्यादा बिलीव था इन एस्ट्रोलॉजी। ओके, वो उसको भी स्टडी करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बेसिकली मार्केट के साथ हार्मोनी में नहीं रहते। कुछ मंथ्स होते हैं जिस मंथ में हम जनरली मार्केट के साथ हार्मोनी में वर्क नहीं करते हैं, या फिर स्टॉक्स होते हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड अच्छे से नहीं वर्कआउट होता है। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर फेज में हूँ तो मुझे बेसिकली ब्रेक लेना चाहिए। एंड ब्रेक मुझे कब तक लेना है? फॉर एटलीस्ट 1 मंथ और सो।
अभी आज के टाइम पे ज़्यादा करके लोग रजिस्ट करेंगे कि इतना बड़ा गैप क्यों ले हम, ओके, ओके बट वो इसेंशियल है, बिकॉज अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे चीज़ें गलत होंगी तो वो टाइम पास ऑन हो जाएगा, एंड इन केस मैं साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हूँ तो वो भी टाइम मोस्ट लाइकली जो है वो टाइम पास ऑन हो जाएगा विद इन 1 मंथ और सो, ओके। तो ये जो है गैन ने एक सोल्यूशन दिया हुआ था कि किस तरीके से बेसिकली हमें अपनी ट्रेड्स को रॉन्ग होने से बचाना है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि बेसिकलि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एक मंथ में मतलब ऑलमोस्ट 30 डेज बाद सन अपनी राशि चेंज कर देते हैं। यस राइट, इसके लिए उसका पीछे का एक लॉजिक है कि यस एक यस महीने काइंड का ऑफ, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी अगेन वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, ओके, एंड उसमें बहुत डेप्थ भी है। इनफैक्ट मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, गैन ने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, अगेन आज के टाइम पे बहुत कम लोग उसे मानते हैं, बट ही हैज सेड कि अगर मैं कोई स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ये देखना है कि कौन से स्टॉक्स मेरे फ्रेंड्स हैं, ओके, उन्होंने बुक में लिखा हुआ है। एट सेम टाइम एक पर्टिकुलर आर्टिकल के जैसा उन्होंने लिखा है एक बुक में, स्टॉक्स विच आर योर एनिमीज, ओके। ओके तो जो स्टॉक मेरे साथ हार्मोनी में नहीं है, तो उन्होंने कई बार लिखा था कुछ ऐसे स्टॉक्स के जिनके अंदर वो बहुत अच्छे से टॉप्स एंड बॉटम्स को निकालते थे, ओके, विद ऑल ऑफ हिज कैलकुलेशन, बट एट सेम टाइम उन्होंने कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताया कि उनके अंदर उन्होंने बहुत सारी ट्रेड्स को ट्राई किया, सारे कैलकुलेशंस किए, बट ही स्टिल फेल्ड टू मेक मनी, ओके। ओके तो उनके अकॉर्डिंग वो जो स्टॉक था हार्मोनिकली उनके साथ में ये नहीं कर रहा था, मैचअप नहीं कर रहा था, ओके। सो वो हमें क्या बोलते हैं कि हाउ यू विल फाइंड आउट, बिकॉज एक जनरल इंडिविजुअल के पास उतना टाइम नहीं होगा टू डू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स देखो, ये देखो। सो एक सिंपल चीज़ बोलते हैं कि चेक योर ट्रेड्स, चेक योर मंथ्स जब आप ट्रेड करते हो, एंड फाइंड आउट कौन से पर्टिकुलर मंथ्स में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ओके, वो आपको हिस्टोरिकली आपके ट्रेड्स के थ्रू पता चल जाएगा। उसी तरीके से स्टॉक्स है, आपको वो स्टॉक्स पता होंगे जो बहुत अच्छे से आपने ट्रेड किए हुए हैं, ओके। तो अगर आपको पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर मंथ में मेरा परफॉर्मेंस लो रहा है, तो गैन जनरली हमें रेकमेंड करते हैं कि अवॉइड ट्रेडिंग इन दैट पर्टिकुलर मंथ, ओके। अगेन थोड़ा अनकन्वेंशनल है, ओके, बट वो बोलते हैं उसको अवॉइड करो। एट सेम टाइम कुछ मंथ्स होते हैं जब गैन बोलते हैं कि हमारे जो हार्मोनी है वो बहुत अच्छी चलती है विद मार्केट और स्टॉक्स, तो बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर मंथ में आप अच्छे से परफॉर्म करो। इनफैक्ट उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वो कुछ विंटर सीजन के आसपास वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते थे, ओके, और वो भी इस तरीके से पीरियडिक बेसिस पे ब्रेक्स लेते थे, ओके। सो ये एक चीज़ है जो कि डेफिनेटली हेल्प कर सकता है लोगों को टू बेसिकली मेक लेस मिस्टेक्स इनटू मार्केट। मतलब आज की तारीख में अगर मैं उसे बोलूँ तो बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि कुछ स्टॉक्स जो फेवरेट बन जाते हैं क्योंकि वो उस चार्ट को इतनी बार देख चुके हैं कि उसकी पल्स पता पड़ जाती है इस चार्ट की कि यार ये तो यहीं आके रुकेगा, राइट, कि वो अंदर गट से आने लग जाता है कि यार ये तो यहीं पे आके सपोर्ट लेगा, तो शायद उसकी बात कर रहे हैं। यस, एंड अलॉन्ग विद दैट गैन ने एक जो बुक है ट्रूथ ऑफ स्टॉक टेप, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था बेसिकली टेप रीडिंग। अब ये जो टेप रीडिंग होता है ये एक तरीके से मार्केट का बिहेवियर रीड करना होता है। इनफैक्ट एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ था कि टेक आउट ऑल द गैन्स मेथड एंड हिज स्टडीज बट ही विल स्टिल बीट द मार्केट यूजिंग हिज टेप रीडिंग मेथड। अब ये जो टेप रीडिंग होता है बेसिकली जो कनेक्शन होता है सर, तो टेप क्या होता है एग्जैक्टली? टेप बेसिकली ऐसा है कि जब गैन अपने अर्ली 1800 1900 में ट्रेड करते थे, तो उस टाइम पे जो डेटा होता था स्टॉक्स का, वो हमें जैसे चार्ट दिख रहा है, जो हमारे पास लैपटॉप ये सब है, ओके, मशीनरीज है, वहाँ पर कुछ नहीं था। एक पर्टिकुलर टिकर टेप की मशीन होती थी जिसपे प्राइजेस एक थिन टेप, हमारे जो फिंगर साइज की टेप होती है उसमें डेटा निकल के आता था, स्प्रिंट होता था। अभी उस डेटा को गैन और बाकी तभी के ट्रेडर्स एक कोरा चार्ट लेते थे और उसके ऊपर हाथ से ड्राइंग करके चार्ट्स बनाते थे, ओके। सो गैन उसमें बहुत मास्टर हुए थे, ओके। तो उनका बेसिकली ये मानना था कि अगर आप स्टॉक्स को इसी तरीके से प्रॉपर वे में स्टडी करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि ये स्टॉक की टेप कैसे चल रही है, ओके, ये स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बिकॉज अपने बुक्स में अगेन यस मेंशन कि हर एक स्टॉक या फिर ग्रुप ऑफ स्टॉक जो है ना वो ग्रुप से मैनिपुलेट होते हैं या फिर ग्रुप उन्हें चलाता है, ओके। नाउ हमें उससे लेना देना नहीं है कौन सा ग्रुप है क्या है, बट बाय स्टडिंग द हिस्टोरिकल मूवमेंट्स यू विल डेफिनेटली गेट एन आइडिया कि ये स्टॉक कहाँ पर और किस तरीके से कैसे बिहेव करेगा, ओके। सो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ अ टेप रीडिंग कॉन्सेप्ट। तो सर क्या इसमें ये दो ही मेथड है, एक तो जो परसेंटेज मेथड बताया और एक ऑल टाइम हाई? देयर आर अराउंड 8 to 9 मेथड्स और अलग अलग है, एंड आई वुड लाइक टू शो यू अबाउट टाइम एज वेल कि टाइम को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने डिस्क्लोज किया अबाउट प्राइस के 2 मेथड्स बताए, इसी तरीके से और भी प्राइस के मेथड्स है, ओके, बट मैं आपको एक टाइम का एग्जांपल दूंगा। सो कैन वी मूव टू द निफ्टी चार्ट? बिल्कुल सर, हम आ गए निफ्टी के चार्ट, ओके। सो अभी इस निफ्टी चार्ट में हमें गैन ने वैसे तो टाइम साइकिल के ऊपर बहुत बड़ी मतलब आर्टिकल्स लिखे हुए, बुक्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, बट हर एक चीज़ कोडेड वे में, ओके। और हम प्रिसाइज डेट पे भी आ सकते हैं यूजिंग साइकिल कैलकुलेशन, जैसे मैं भी करता हूँ, बट
उसके पहले एक सिंपल वे क्या है आइडेंटिफाई करने के लिए कि टाइम साइकिल के थ्रू मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। ओके, बिकॉज एग्जैक्ट डेट पे आना अगेन इट टेक्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, सारे कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। बट इन सेफर वे या फिर एक ईजी वे जो है टाइम साइकिल आइडेंटिफाई करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। नाउ इन दिस केस अगर आप निफ्टी के चार्ट को 2024 का जो सेकेंड हाफ है प्रॉब्लली फ्रॉम जून, ओके, उसको आप थोड़ा जूम इन करोगे देन यू विल फाइंड कि मार्केट जो था थोड़ा लेफ्ट हैंड में, यस, सो जून ऑनवर्ड्स मार्केट में एक शार्प रैली चल रही थी। ओके, नाउ जब भी मार्केट मूव करता है, गैन ने अगेन बुक्स में लिखा हुआ है कि मार्केट मूव्स इन 3 to 4 सेक्शन। ओके, उस सेक्शंस में मार्केट मूव करता है। नाउ जब भी मार्केट मेन ट्रेंड अप है या फिर डाउन है तो रिएक्शंस देता है बीच में। नाउ इन दिस केस अगर हम देखेंगे तो एक रिएक्शन था जो कि मार्केट ने दिया था इन दी मंथ ऑफ जुलाई एंड अराउंड अप्रॉक्स जुलाई के आसपास। ओके, हम अगर उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो वी कैन सी एक शार्प करेक्शन मार्केट ने दिया था अगस्त में भी आया था। यस, तो हम एक काम करते हैं उस पर्टिकुलर करेक्शन को डेट एंड प्राइस रेंज से मेजर कर लेते हैं। ओके, उसके आगे का हमें लेना है बिकॉज वो भी एक स्मॉल करेक्शन था बट यू कैन टेक द मेजर वन। या सो ये जो प्रिसाइज करेक्शन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ये बेसिकली जो इन बिटवीन रिएक्शन मार्केट ने दिया था अगेंस्ट द मेन ट्रेंड, वो नंबर ऑफ डेज में था 4 दिन का। बिल्कुल। इसके बाद अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो अगेन इन मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट मार्केट ने एक छोटा करेक्शन दिया है। ठीक है। यस, अगेन आप उसको काउंट कीजिए फ्रॉम योर डेट एंड प्राइस रेंज टूल। या एग्जैक्ट हाई से एग्जैक्ट लो। यस, ये कितने डेज का है अराउंड? 7 दिन का। यस, 7 दिन का है। अभी इसके बाद मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया और जो हम लोगों ने लेवल प्लॉट किया वो वहीं पे है 26,288 का। नाउ फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड मार्केट ने जो करेक्शन दिया है, क्या हम उसको मेजर करेंगे अगेन एक बार? ओके, यस, फ्रॉम टॉप टू जो लास्ट रेड कैंडल है बिफोर अ करेक्शन, ही थोड़ा हम पीछे जाएंगे, या अराउंड, यस, फ्रॉम दिस पॉइंट। उसके बाद मार्केट में एक छोटा पुल बैक आया। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप अगर करेक्शन को देखोगे तो वो नंबर ऑफ डेज में कितना है? ओके, 10 दिन का है। 10 दिन का है। नाउ यहाँ पर मार्केट ने किया ये है, अपने लास्ट जो रिएक्शंस थे इन बुल मार्केट, उस रिएक्शंस के अगेंस्ट अभी का जो रिएक्शन है ये ग्रेटर है। ओके, एंड ये जो ग्रेटर रिएक्शन जब भी मार्केट देता है अपने मेन ट्रेंड के काउंटर मूव के अगेंस्ट, सो वी कैन सेफली अज्यूम कि मार्केट का ट्रेंड फ्रॉम अभी बुल रन ये चला गया टू बेयर मार्केट। ओके, एंड यहाँ से मोस्ट लाइकली मार्केट का जो ट्रेंड होगा या फिर जो मार्केट सिनेरियो होगा ये होगा सेल ऑन राइज। ओके, अभी आप इस चीज को आगे नोटिस करोगे तो अगेन मार्केट कुछ उसी तरीके से बिहेव कर रहा था। ओके, मार्केट में बड़ा बेसिकली करेक्टिव मूव चला है। नाउ अगेन वी कैन डू दिस स्टडी फॉर रिवर्स एज वेल। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर अगर इस पिक्चर में देखोगे तो मेन ट्रेंड डाउन है। यहाँ पर मार्केट ने अराउंड 2 से 3 करेक्टिव डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट रिएक्शन मूव दिए। तो जो फर्स्ट रिएक्शन मूव है वो आई थिंक नवंबर एंड के आसपास है। यस, ये डाउन ट्रेंड के अगेंस्ट एक वर्टिकल मूव था मेन ट्रेंड के अगेंस्ट। कितने दिन तक चला ये? 14 डेज। 14 डेज। ना उसके बाद मार्केट में फिर एक करेक्शन आया, फिर मार्केट ने एक करेक्शन दिया हुआ है, अगेन विल मार्क विद यस दैट टू। एक क्लियर मुझे अपस्विंग दिख रहा है जो कि चला है फॉर अराउंड 9 डेज। ओके, तो पहला जो मूव था वो 14 डेज का था, सेकंड मूव जो था वो अराउंड 9 डेज का था। अभी मार्केट ने एक बॉटम क्रिएट किया है एंड अगेन वहां से रिएक्शन दिया है, तो उस रिएक्शन को भी हम काउंट करते हैं। ये कितने दिन का है? 21 डेज। अभी मुझे यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, जो मेन ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जो रिएक्शन मार्केट बेसिकली दे रहा था वो बढ़ गया। उन रिएक्शंस के अगेंस्ट में अभी का जो रिएक्शन है फ्रॉम लास्ट रिएक्शन पॉइंट जो कि 9 दिन का था एंड द ग्रेटेस्ट रिएक्शन पॉइंट जो कि 14 दिन का था, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा मूव दिया है काउंटर ट्रेंड में। इट मींस यहाँ से अगर मार्केट में कोई सेलिंग आता है तो यहाँ से मोस्ट लाइकली अगर मार्केट बॉटम क्रिएट करता है, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो, तो यहाँ से मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स रहेगा। ओके, एंड वी कैन अगेन सी कि मार्केट ने फॉर अराउंड 2 to 3 मंथ्स एक अच्छा अप ट्रेंड जो है वो मेंटेन किया हुआ है। सर ये वाला जो शॉक उसके बाद आया था उसको हम कैसे देखेंगे? अभी ये जो करेक्टिव फेज है यहाँ पर हम अगेन डायरेक्टली बाय सेल के लिए जाते हैं क्या? नो, पहले हम कंफर्म करते हैं कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे इस पॉइंट पे जो करेक्शन था वो अगेन कुछ 15 या 16 दिन का होगा। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने अपना, लेट से आपको कंफर्मेशन लेना है, जैसे उस विंग हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ओके, उसके बाद वी कैन अगेन सेफली अज्यूम कि यहाँ से बाय ऑन डिप्स होगा। अभी ये आपके ऊपर है कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो को यूज कैसे करते हो फॉर योर ट्रेडिंग। ओके, जैसे भी मुझे एक जनरल आइडिया मिल गया है कि टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग, सिंपल रूल के अकॉर्डिंग ट्रेंड अप है, तो जो स्टॉक मुझे एक बुलिश प्राइस एक्शन में दिख रहा है, ओके, बिकॉज अगेन हम मैथमेटिक्स और गैन के लॉजिक्स के साथ भी एग्जैक्ट टॉप बॉटम कर सकते हैं, बट सिंस इट टेक्स टाइम तो आप टेक्निकल चीजों के साथ इनको कंबाइन करोगे तो यू विल फाइंड वर्किंग इट वेरी वेल।
ओके। ओके, एंड इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे तो जो भी सीवियर डिप्स आई है मार्केट के अंदर, जैसे एक आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने मिलेगा जो कि इन 2025 के मई मंथ के आसपास है। ओके, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सीवियर गैप डाउन था, बट अगेन वो मार्केट में बायबैक हो गया। ओके, तो कहीं ना कहीं जो टाइम है वो उसको शिफ्ट कर रहा था। अभी ओके। सेम काइंड ऑफ सिनेरियो जो है अभी के मार्केट में चल रहा है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज मार्केट ने यहाँ पर स्विंग जो है ना वो अच्छे क्रिएट नहीं किए हुए, काइंड ऑफ चॉपी फेज में मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, सो अगेन यू कैन ट्राई दिस ऑन मल्टीपल स्टॉक्स, बट क्या ये चीज़ आपको विद इन वन इंस्टेंस समझ में आएगी? नो, आपको इसको मल्टीपल स्टॉक्स पे देखना पड़ेगा, मल्टीपल चार्ट पे हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। फ्रंट में जब आप देख रहे हो तो अगेन विदाउट रशिंग फॉर अ ट्रेड आपको देखना होगा कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है। वंस आपने 10 से 20 इंस्टेंस खुद से फाइंड आउट कर लिए, देन यू कैन डेफिनेटली प्लान हाउ टू ट्रेड विद दिस रूल। करेक्ट। तो सर ये जब चॉपी फेस आता है तब इस समय में क्या करना है, गैन थ्योरी अप्लाई नहीं करनी है? नहीं, वहाँ पर हमें गैन ऑलवेज बोलते हैं कि अगर हमें डाउट है, उन्होंने कई बार ये लिखा भी है बुक्स के अंदर कि अगर कोई मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में होता है तो इन दैट काइंड ऑफ फेज हमें बेसिकली वेट करना है मार्केट को डेफिनेट इंडिकेशन देने के लिए ट्रेंड चेंज का। ओके, ओके। अभी अगेन वी कैन यूज अदर कैलकुलेटिव मेथड जिसमें एग्जैक्ट डेट कहाँ पर है पिवट रिवर्सल का, वो सब कर सकते हैं एंड वी कैन अगेन प्लान द ट्रेड। ओके, बट अगर मुझे सभी रूल्स की नॉलेज नहीं है देन वी विल सेफली वेट और हम ट्रेंड चेंज का डेफिनेट इंडिकेशन का वेट करेंगे। तो सर ये तो हम बहुत पास्ट डेटा देख रहे हैं Right. या मतलब रिसेंट का Recent लास्ट है, लास्ट ईयर का डेटा देख रहे हैं। राइट, यहाँ से आगे क्या होगा वो जानने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। ओके। सो एज पर माई स्टडीज जो मैंने किया हुआ है, अगेन मैंने निफ्टी पे कंप्लीट एवरीथिंग स्टडी नहीं किया हुआ जो मैं सारे कंफर्मेशन लेता हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ से करेक्टिव फेज में रहेगा फॉर मे बी 2 to 3 months मोर। ओके, एंड उसके बाद इन ईयर आई थिंक अक्टूबर और नवंबर में मैं देख रहा हूँ कि मार्केट बॉटम आउट हो सकता है, बिकॉज जब लास्ट टाइम मैंने ईयरली फोरकास्ट या जो स्टडीज़ की थी मार्केट का पोटेंशियल बॉटम कहाँ पे हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अक्टूबर नवंबर का मंथ जो है वो लग रहा है कि वो एक पोटेंशियल बॉटमिंग जोन हो सकता है। ओके, एंड अगेन उसके बाद हमें बाकी पिवट्स भी देखने पड़ेंगे कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। सो करंटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा स्लाइट बेरिशनेस रहेगा मार्केट में, एंड इन अक्टूबर और नवंबर वी माइट क्रिएट अ बॉटम फॉर अनदर गुड अप मूव। ओके, बट सर लेवल्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मतलब करेक्शन तो बहुत ही सब्जेक्टिव हो जाएगा। यस, लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू से टू बी ऑनेस्ट मार्केट में अगेन गैन के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 2020 से 2025 का मार्केट देखोगे 2024 के आसपास का, सो इट वाज अ कंप्लीट 4.5 to 5 years मूव, एंड गैन ने अगेन बुक्स में लिखा हुआ है कि मार्केट जो है या फिर बुल मार्केट होता है दैट जनरली रन्स इन 5 year साइकिल। ओके, जिसमें से 2 years अप होता है मार्केट, 1 year डाउन होता है एंड अगेन 2 years जो है वो अप रहता है। ओके, ठीक है। सो अगर आप उस पर्टिकुलर लॉजिक को करंट मार्केट में देखोगे तो निफ्टी ने स्पेसिफिकली वो साइकिल कंप्लीट किया हुआ है। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अभी इमीडिएटली एक बड़ा बुल रन आएगा। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर मार्केट अंडर परफॉर्म करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। ओके, एंड इन केस इफ मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पे आता है, क्योंकि साइकिल डेट्स ऐसी चीज़ है कि साइकिल डेट पे आया इसका ये मतलब नहीं मार्केट डायरेक्ट रिवर्स होगा। सो जनरली देखिए अगर डेट आता भी है टाइम साइकिल का तो गैन बहुत पहले ये चीज़ करते थे, वो अपनी ईयरली फोरकास्ट पब्लिश कर देते थे कि ये साल में मार्केट यहाँ पे टॉप लगाएगा, यहाँ पे बॉटम लगाएगा, और वो साल के स्टार्टिंग में ही कर देते थे फॉर Okay. होल ईयर। बट एट सेम टाइम वो अपनी मंथली फोरकास्ट भी देते थे बिकॉज ही न्यू कि मार्केट कई बार पिवट्स चेंज करता है। एक साइकिलिकल डेट से अगर मार्केट ने रिवर्सल नहीं लिया तो आगे चांसेस है कि मार्केट नेक्स्ट पिवट पे शिफ्ट होगा। सो Correct. पीरियडिक बेसिस पे स्टडी करना पड़ता है। तो अगेन मैंने जिस तरीके से स्टडी किया आई थिंक ये ईयर अगेन थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग होगा। एंड रह गई बात अबाउट द मेजर क्रैश, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू माई स्टडी नेक्स्ट जो कोविड के लेवल का क्रैश होगा वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ईयर 2033-34 के आसपास आए। 33-34 के आसपास हम यस एक मेजर करेक्शन देखेंगे कोविड के लेवल वाला। यस यस इतना बड़ा करेक्शन प्रिडिक्ट करके बैठे आओ। हाँ यस, मतलब मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग अगर जितना मैंने उसमें स्टडी किया हुआ है मल्टीपल टाइम्स जो हिस्टोरिकल मूव्स थे उसमें करेक्शन आया था, और जो अभी के साइकिल्स लॉन्ग टर्म साइकिल्स है, प्राइस टाइम ज्योमेट्री है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं 2034 के आसपास 33 के आसपास शो करिए कि करेक्टिव मूव आ सकता है। Okay. एंड अगेन दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दिस इंडियन मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स का भी वैसा ही सिनेरियो है बिकॉज गैन अगेन हिस्ट्री के बहुत बड़े स्टूडेंट थे, एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो रिवर्स मार्केट के पैटर्न्स होते हैं वो पीरियडिक बेसिस पे रिपीट होते हैं। तो 2033-34 एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर बहुत सारे ग्लोबल साइकिल जो है वो एक साथ आएंगे। ओके, 100 ईयर साइकिल जैसे वॉर की साइकिल्स होती है, पैंडेमिक की साइकिल्स होती है। ओके, तो जैसे 2019 था वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वहाँ पर से अगर हम 100 ईयर्स बैक जाएंगे, ओके 500 ईयर्स बैक जाएंगे तो विल फाइंड ऐसे एग्जाम्पल कि जहाँ पर हिस्टोरिकली
फ्लूज हुआ है, मलेरियस के बारे में, मतलब एक डिजीज यहाँ पर अक्रॉस यूरोप स्प्रेड हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल बेसिस पे रिपीट होती है। तो 2033-34 जो है वो अगेन साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू एक इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड है, एंड अलॉन्ग विद दिस जो प्राइस टाइम ज्योमेट्री है मार्केट का, वो कहीं ना कहीं 2033-34 जो है वो करेक्टिव बता रहा है। ओके, अगेन व्हेन जब वो डेट्स एंड टाइम आएगा तो विल अगेन रीडिफाइन द मार्केट, रीस्टडी करेंगे, एंड विल अगेन गेट टू द एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे टॉप्स एंड बॉटम्स उसके क्रिएट हो सकते हैं। ओके, यस। एंड सर अभी के मार्केट्स का लास्ट लेवल कहाँ देख रहे हैं? करंट लेवल अगर हम देखेंगे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो बॉटम आउट लेवल है, अकॉर्डिंग टू माई स्टडी, जो रिसेंट डबल बॉटम्स बने थे, आई थिंक इट वाज नियर टू द लेवल ऑफ 21,000 और समथिंग। अगर मार्केट का इसी तरीके से अंडर बेयर कंट्रोल रहा तो इट कैन इन जनरल अंडर परफॉर्म फॉर टिल लेवल ऑफ 21,000 आसपास। 21,000 के आसपास का लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस यस, बट अगेन मार्केट का जो मूवमेंट है इन जनरल हमें देखना होता है, क्योंकि गैन ने भी बोला हुआ है कि एवरी स्टॉक मूव्स इन इट्स ओन प्राइस एंड टाइम साइकिल। तो मार्केट अगेन किसी भी तरीके से मूव करे, अगर आप साइकिल की स्टडीज को प्रॉपर स्टॉक्स में करोगे तो विल फाइंड देम वर्किंग वेरी वेल। ओके, तो इवन बेयर मार्केट होगा, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो ऊपर जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप टाटा स्टील का एग्जांपल देखोगे तो टाटा स्टील मैंने अभी रिसेंटली पब्लिश किया था एज पर माय स्टडीज, जो कि 21 to 23 जून के आसपास था। ओके, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट इन ऑनवर्ड्स वो कुछ अराउंड 8 से 9% का एप्रिसिएशन हुआ स्टॉक के अंदर। ओके, तो अभी उस टाइम पे मैंने मार्केट जनरल नहीं देखे थे कि निफ्टी कैसे मूव कर रहा है, क्या उसका ट्रेंड है। ओके, सो आई थिंक 21 to 23 ऑफ दिस जून। 20 जून, यस, 21 to 23 मैंने अगेन Yes. ट्विटर पे भी स्टडी अपना पोस्ट किया था। हाँ, वहाँ पे कहीं बॉटम दिख रहा है मुझे हाँ, थोड़ा यस, सा। और एक टेम्पररी अपमूव आया था, तो अगेन इट वाज ड्यू टू कुछ 5 या 6 साइकिल्स वहाँ पर एक साथ आए थे, एंड प्राइस लेवल जो गैन के है उसको भी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था। ओके यस, तो And- जनरली बहुत सारे स्टॉक इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ओके, मतलब मार्केट चाहे जिधर भी मूव करे। यस, हर एक स्टॉक की अपनी गैन ने बोला हुआ है कि इट हैज इट्स ओन वाइब्रेशन लेवल या फिर फ्रीक्वेंसी है जिस पे वो वर्क करता है। तो अगेन वी कैन स्टडी द हिस्ट्री एंड अगेन वी कैन ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे होगा। तो सर ये सब्जेक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड मेरे को लग रहा है एक बार में हम इसका जो क्वेस्ट है पूरा, जो वो क्या बोलते हैं उसे, नॉलेज की भूख है, वो फुलफिल मेरे को तो लगता नहीं है कि हो पाएगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। राइट, एंड अगर ये हमारे ऑडियंस को पॉडकास्ट पसंद आता है तो हम इस पे आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना चाहेंगे जहाँ पे हम थोड़ा और एक लेवल डीपर जाएंगे। यस, क्योंकि मेरे को लगता है अभी आज हमने 3-4 कॉन्सेप्ट समझ लिए, 2 प्राइस के मेथड्स देख लिए हैं, हमने एक डेज का मेथड समझ लिया, राइट, तो ये थोड़ा ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो Yes, जाएगा yes. सभी के लिए, क्योंकि इसको ग्रैस्प करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यस, और याद रखना और मुश्किल। Yes. तो आई होप हम एक और पॉडकास्ट में जल्दी मिलते हैं एंड इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए इधर एंड हमारे साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो फटाफट से उस लाइक बटन पर क्लिक कर दो, ताकि हम आप जैसे कई ट्रेडर्स तक पहुंच पाएँ और ये जो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है सभी लोगों तक पहुंच पाए। एंड ये जो हमने टाइम साइकिल पढ़ी, तो उस टाइम साइकिल के हिसाब से ये एकदम परफेक्ट टाइम है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम जो भी वीडियो नेक्स्ट लेके आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।